दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक महिला का अपने ही जवान भतीजे पे दिल आ जाता है। दरअसल जो महिला होती है उसका पति उसकी वासना की आग को ठंडा नहीं कर पा रहा था। इसी बीच महिला अपने जवान भतीजे को प्यार के जाल में फंसा लेती है। फिर क्या था, भतीजा भी जवान था। वह भी अपनी चाची के खूबसूरत बदन को देख करके फिसल जाता है। वह अक्सर चोरी छिपे मिलने लगते हैं। चाची और भतीजे के बीच जब प्यार परवाना चढ़ता है तो दोनों मौका देखकर घर में ही एक ही बिस्तर पर शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। भतीजा जवान था, वह अपनी जवान चाची की काम वासनाओं की पूर्ति कर देता था। अब आलम यह था कि दोनों बिना मिले रह ही नहीं पाते थे। अक्सर मौका मिलते ही भतीजा जवान चाची के कमरे में पहुंचता था और फिर दोनों अपनी अपनी वासना की आग बुझाते थे। किंतु कहा गया है कि अवैध संबंधों का अंत निश्चित ही होता है और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक दिन चाची और भतीजा कमरे में बिना कपड़ों के बिस्तर के ऊपर नग्न अवस्था में एक दूसरे से लिपटे हुए शारीरिक संबंध बना रहे थे, अपने जिस्म की प्यास बुझा रहे थे। तभी अचानक से युवक के चाचा और महिला का पति वहां पहुंच जाता है। वह अपनी पत्नी को भतीजे के साथ बिस्तर पर नग्न अवस्था में एक दूसरे के साथ लिपटा देख लेता है। वह आग बबूला हो जाता है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की है। दरअसल मुरादाबाद जिले में ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में राजीव कश्यप नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हलवाई का कार्य करता था। अचानक एक दिन राजीव का शव गांव के बाहर गेहूं के खेत में मिला। हत्या की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मामले में राजीव कुमार उर्फ पदम सिंह के तहरीर पर केस दर्ज कर लेती है और हर पहलुओं की जांच शुरू कर देती है। जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल, सीडीआर आदि खंगालना शुरू कर दिया तो शक की सुई राजीव के भतीजे सुशील कुमार पे पड़ी, जिसके बाद सुशील कुमार और उसके दोस्त गौरव शर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और कड़ाई से पूछताछ किया तो भतीजा सुशील कुमार ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के सामने अवैध संबंधों से लेकर जमकर खेले गए खूनी खेल की पूरी कहानी वह अपने जुबान से बयां कर डाला। आरोपी सुशील कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी चाची से अवैध संबंध था, नाजायज संबंध था। वह अक्सर घर में चोरी छिपे अपनी चाची के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। वह अक्सर मौके की तलाश में रहता था कि कब चाची अकेली हों और उनके साथ मिल करके वह शारीरिक संबंध बनाए। धीरे धीरे समय गुजरा। वह चाची से बहुत प्यार करने लगा था। वह चाची के बिना अब नहीं रह पाता था। अचानक एक दिन संबंध बनाते समय चाचा ने देख लिया। उस वक्त चाचा ने दोनों की पिटाई कर दी। पिटाई से नाराज होकर सुशील कुमार ने दोस्त गौरव के साथ राजीव कुमार की हत्या का प्लान बनाया। 6 फरवरी 2023 को चाचा राजीव और फूफा राजेश कुमार गांव में शराब पी करके घूम रहे थे। मौका देखकर सुशील अपने दोस्त गौरव से कहता है कि तुम मेरे चाचा को शराब के बहाने जंगल में ले आओ। 7:30 बजे गौरव ने चाचा राजीव कश्यप को फोन करके शराब पीने के बहाने गांव के बाहर खेतों के पास बुलाया। इससे पहले सुशील कुमार वहीं गन्ने के खेत में छुपा हुआ था। सुनसान मौका देख करके गौरव अचानक से राजीव कुमार कश्यप पे टूट पड़ जाता है, हमला कर देता है। इसी दौरान राजीव जब जमीन पर गिर जाता है तभी सुशील ने हथौड़े से चाचा राजीव के सर पे ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। उसी समय राजीव की मौत हो जाती है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सचेत करना है और लोगों को बताना है कि अवैध संबंध का अंत बेहद खतरनाक होता है।
चंद समय की वासना को शांत करने व रंगरेलियां मनाने के लिए सुशील ने चाची के साथ अवैध संबंध बनाए और कहानी के अंत में उसे अपराधी बना दिया। अब शायद उसे आजीवन जेल में बिताना पड़ेगा। आप इस कहानी से क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इसी तरह की सच्ची कहानियाँ इस चैनल पे हर दिन लाता रहता हूँ। आपका धन्यवाद।